आज हम आपको बताएंगे कि हज़रत सलमान के लिए जो जिन्नात ने कुएं खोदे थे उनके बारे में। सऊदी अरब का एक दूर अफ्तदा गाँव लाइन अहद कबल अज तारीख के कई अजायबात पर मुश्तमिल है। यहाँ हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के लिए जिन्नात के खोदे हुए 300 कुएं भी हैं। इनमें से बेशतर अगरचे नकारा हो चुके हैं, मगर 20 कुओं से अब भी लोग मीठा पानी हासिल करते हैं। जिन्नात ने ये कुएं ज़मीन के बजाय सहतरीन चट्टानों को तोड़कर बनाए हैं, जिस पर अब भी माहिरीन हैरान हैं। इन अजायबात को देखने के लिए दूर दूर से सियाह इसी इलाके का रुख करते हैं। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब का ये तारीखी गांव लाइन मुमलकत के शमाली शहर राफा से 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये कदीम इलाका स्ट्रेटजिक अहमियत के साथ मुतहिद आसार कदीमा की वजह से मुल्क भर में शोहरत रखता है। यहाँ एक कदीम किला भी है। पुराने ज़माने में बैतुल मुक़द्दस और यमन के माबैन पैदल सफ़र का मशहूर रास्ता इसी गांव से गुजरता था। अदन से अराक जाने वाला मलका ज़ुबैदा की बनाई हुई मशहूर सड़क दराब ज़ुबैदा भी यहीं से होकर जाती थी। अब भी सैर व तफरीह के शायकीन बड़ी तादाद में इस इलाके का रुख करते हैं। सऊदी मुहक्किक हमद अल जसार का कहना है कि यह कदीम गांव भी हज़रत सलमान का लश्कर से उतरा था। सलमान अलैहिस्सलाम जब अपना लश्कर लेकर यमन जा रहे थे तो यहाँ ठहरे थे। इस बेआबो गया इलाके में लश्कर को पानी की ज़रूरत आई तो हज़रत सलमान ने जिन्नात को हुक्म दिया कि वो हंगामी तौर पर कुएं खोदें। तो जिन्नात ने चट्टानों पर मुश्तमिल इस सहत तरीन ज़मीन में 300 कुएं खोदे। ये इंतहाई गहरे कुएं अब भी असली हालत में मौजूद थे, जिन्हें ज़मीन पर अब भी अपना वजूद रखने वाला मौजज़ा करार दिया जाता है। जिन्नात ने चट्टानों को काटने के लिए ड्रिल मशीन की तरह कोई आला इस्तेमाल किया था, जिसके निशानात अब भी कुओं की चारों तरफ वाज़िह तौर पर देखे जा सकते हैं। माहिरीन इस पर तहकीक कर रहे हैं कि जिन्नात ने आखिर किस तरह इन सहत तरीन चट्टानों को 60 से 80 मीटर की गहराई तक काटा था और उन्होंने कौन से आलात की मदद हासिल की थी। अगरचे इन 300 में से इस वक्त सिर्फ 20 कुएं ही कारआमद रह गए हैं, ताहम सारे कुओं के निशानात अब भी यहाँ मौजूद हैं। इन कुओं को देखने वाला हर शख्स हैरत ज़दा होकर रह जाता है। तारीखी रवायात के मुताबिक हज़रत सलमान अपने अल्लाह और लश्कर समेत यमन जा रहे थे तो यहाँ दोपहर के खाने के लिए उतरे थे। लश्कर में जिन्नात भी शामिल थे। जब लोग प्यासे हुए तो हज़रत सलमान ने जिन्नात के कमांडर सफ्तर की तरफ देखा तो वो हंस रहा था। हज़रत सलमान ने इससे हंसने की वजह पूछी तो इसने कहा कि आप लोग प्यास से तड़प रहे हैं, मगर मीठा पानी आपके कदमों के नीचे ही है। हज़रत सलमान ने सफ्तर को पानी निकालने का हुक्म दिया तो थोड़ी देर में ही इसने अपने साथियों की मदद से 300 कुएं खोद दिए और सैयदना सलमान का पूरा लश्कर सैराब हो गया। मारूफ मौरख याकूत हमूदी के दौर तक ये सारे कुएं मीठे पानी से लबालब भरे हुए थे। याकूत हमूदी ने अपनी मशहूर किताब मअजमुल बल्दान में लिखा था कि लाइन अराक के शहर वस से मक्का मुकरमा जाते हुए 7वीं मंजिल पर आता है। ये इलाका अपने मीठे पानी के कुओं की वजह से शोहरत रखता है। इन कुओं की वजह से ये इलाका बाद में एक तिजारती मरकज़ बन गया, जहाँ अराक और अरब के ताजर मंडियाँ लगाते। नजद समेत सऊदी अरब के शिमाली इलाकों के लोग यहाँ आकर खरीदारी करते। ताजर अपने सामान तजारत को यहीं अगले सीज़न तक महफूज के लिए पहाड़ों पर बड़े बड़े गोदामों में रखते, जिन्हें सिबिता कहा जाता है। ये गोदाम अब भी वहाँ मौजूद हैं। अलावा अजी ये इलाका मुख्तलिफ आसार कदीमा की वजह से भी शोहरत रखता है। सऊदी हुकूमत ने यहाँ एक शाही किला भी तामीर कराया। 1354 में तामीर होने वाले इस किले को गारे, पत्थर और लकड़ियों से बनाया गया। वाज़ेह रहे कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम को हक़ ताला ने जिन्नात पर भी हुकूमत दी थी। जिन्नात ने इनके हुक्म से बैतुल मुक़द्दस की तामीर में हिस्सा लिया। वह दूर दराज से पत्थर और समंदर से मोती निकाल कर लाते थे। इनकी तामीर करदा इमारतें अब भी मौजूद हैं। इसके अलावा भी हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम जिन्नात से बहुत से काम लेते थे, जिसका जिक्र कुरान में भी वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है।